अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एफए में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार बहुत ही सादा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यूँ ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये जो आपके सामने आ रहा है एडमिशन OAS, आपने इसको कर लेना है ओपन। आपको पता होगा कि जब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। तो ये लिंक ओपन होने के बाद आपने ये जो आ रही है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इसमें आपने इसको ओपन कर लेना है। आपके सामने ये कुछ पिक्चर्स सामने होगी। इसमें सबसे पहले गौर से देखिए कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कि आपने अकाउंट बनाने से पहले आपने ये देखना है कि जब आप अकाउंट बना लें और अप्लाई कर लें तो आपने रोज़ाना की बेस पे अपनी दरख्वास्त वगैरह को ओपन यानी अपनी प्रोफाइल को ओपन करके देखते रहना है। दाखिला की कन्फर्मेशन बजरिया SMS और ईमेल दी जाती है, लिहाजा अपने मोबाइल ईमेल को गाहे बगाए चेक करते रहें। आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने जो टॉप पे आ रहा है क्रिएट अकाउंट, इस पे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ अकाउंट खोलने का जो तरीक़ेकार है वो आ चुका है। इसमें नेटवर्क तब्दील शुदा नंबर जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको अकाउंट का एक्टिवेशन कोड आपको मसूल ना हो तो आप 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो ख़ुद ब खुद लॉग इन यानी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप ईमेल से भी बना सकते हैं और अपने फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जो है वो एक मोबाइल नंबर यूज़ करके आप नीचे एक पासवर्ड बना लें। पासवर्ड में आपने एक कैपिटल वर्ड यूज़ कर लें, बेहतर है। अब आपने पासवर्ड जो ही बना लेना है तो आपने क्रिएट अकाउंट को सेलेक्ट करना है और आपने वेट करना है। आपको पासवर्ड जो है जो आपने अभी बनाया उसको सेव करने का वो तरीका कहेगा। उसके बाद आपको एक्टिवेशन कोड जो है वो आपके नंबर के ऊपर मौसूल होगा। तो आपने जो एक्टिवेशन कोड है वो लगा देना है और अगर आपके मोबाइल के ऊपर वो यूँ ही रिसीव होगा तो आपने वही कोड यहाँ पे लगा देना है। मुझे कोड जो है वो मौसूल हो चुका है और इसको कोड इंटर करने के बाद आपने क्या कर देना है कि इसको कर देना है वेरीफाई। जब आपका अभी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपने उसके बाद इसमें हो जाना है लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो आपने वही क्रीडेंशियल यूज़ करना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए बनाया है। तो ये आप करके जब लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो नई विंडो ओपन होगी, इसमें आपने देखना है कि माई एप्लीकेशन में अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे वो शो होनी है। लेकिन चूँकि आप पहली बार एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये जो 4 डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो प्लस का निशान आ रहा है आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएंगे। एक में इसमें फ़ेस टू फेस ढेर सारे प्रोग्राम हैं। आपने ज़रा इनको लेफ़्ट साइड पे ऐसे करना है। ये नीचे बार भी चल रही है तो आप ये प्रोग्राम ओपन है फ़ेस टू फेस, ये यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना होता है। इसमें MPhil PhD BS के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप इधर जो राइट साइड पे चेक एलिजिबिलिटी है, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना हो आप उसी की यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सी डिग्री आपको चाहिए और उसके लिए मार्क्स कौन से चाहिए। तो यहाँ प्रोग्राम जो है वो ओपन है BS के और इन सब के आगे यहाँ मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कितने % मार्क्स चाहिए BS करने के लिए। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है आपके सामने। आपने इस तरह इसको मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग वाले देख लेते हैं कि आप जब इनको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक और FA, तो इनके आप अगर राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ चेक एलिजिबिलिटी आ रहा है। आप यहाँ से इनकी चेक एलिजिबिलिटी जो है वो कर सकते हैं कि कितने % मार्क्स चाहिए। तो यहाँ देखिए कि वो भी मार्क्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है कि इस पेज में आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। फ़ेस टू फेस जो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जो आपने घर बैठ के करना होते हैं। तो अगर आप तो डिस्टेंस लर्निंग पे FA में लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक FA में एडमिशन लेने का तरीका जो है वो दिखा देता हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ से FA को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा।
अगर यहाँ पे पहले ऐड शुदा प्रोग्राम आ रहे हैं तो आपको उनको छोड़ देना, आपने सिर्फ उसी में लेना है जो आपने अभी रिसेंट ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ओपन डिस्ट्रिक्ट टॉप पे आ रहा है, और 22 जनवरी को ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया। यहाँ पे डेट और टाइम भी आ रहा होगा कि जो प्रोग्राम आपने रिसेंट ऐड किया होगा। तो आपने अभी ये वो प्रोग्राम है जो आपने ऐड किए हैं, लेकिन आप लेना किस में चाहते हैं? स्प्रिंग 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं एफए में। तो आप इस साइड पे ट्रैकिंग आईडी ये जो आ रहा है इसको ओपन करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एक्शन में नीचे ओपन आ रहा है, इसको करेंगे तो आगे जो फॉर्म है वो फिर ओपन हो जाएगा। ट्रैकिंग आईडी पे आ जाए तो आप इस प्रोग्राम को ओपन कर लें एफए वाले को। ये प्रोग्राम जो मेन है आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्म को फिल करते जाना है तो आपका जो एडमिशन है वो 100% हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपना डिग्री इन्फॉर्मेशन इंटर करें कि आपने लास्ट डिग्री कौन सी की है। तो हम एफए कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पहले वाली डिग्री जो है वो मैट्रिक है। तो यहाँ हम डिग्री सेलेक्ट करेंगे, 10 ईयर करेंगे। मैट्रिक आपने की थी, ज़ाहिर है मैट्रिक की बेस पे एडमिशन में ले रहे हैं। तो आपने यहाँ से ऑप्शन गौर से देख लेना है कि मैट्रिक या ओ लेवल जिस बेस पे आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी साइंस थी या आर्ट्स थी, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी या बोर्ड आपका कौन सा था, आपने मैट्रिक कब की थी, साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट आपने कब किया था, 18 में, और 22 में ज़ाहिर है आपका मुकम्मल होना है। 18 में किया तो 20 में मुकम्मल होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइप के ऊपर कर देना है, एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी, उसके बाद आ गया ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स थे आपके टोटल, या मार्क्स थे या और कोई था मतलब। तो ज़ाहिर है मैट्रिक में तो मार्क्स ही होते हैं, आपने जितने नंबर लिए थे वो इंटर कर देंगे। डिवीज़न आपकी फर्स्ट ही आ जाएगी खुद ही। तो अब आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर लेना है। तो आपका इस तरह जो पहला सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो अब आप देखिए 10% हो गया। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, लोकल लेना है या इंटरनेशनल। तो आप लोकल हैं यानी पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, बाहर रहते हो तो यहाँ आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने एफए में लेना चाहते हैं आई काम, या एफए के कोई और कोर्स आप एडिशनल करना चाहते हैं। तो मैं एफए सादा में लेना चाहता हूँ, ऐड प्रोग्राम कर दूंगा, और नीचे आ रहा है जी कि सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दूंगा। तो इसी तरह मेरा जो है ये प्रोग्राम जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी देखिए प्रोफाइल 20% हो गई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने गौर से फिल करनी है। हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंटर करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने गौर से इंटर करनी है। एक तो ये है कि आपने जो मैट्रिक का जो नाम इंटर करना है वो ख़ास तौर पे सनद से देख के इंटर करना है कि उसमें कोई गलती ना हो। यहाँ पे आप अपना जनाब नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद अगर लास्ट नेम है तो वो आप कर देंगे, यानी किसी का नाम अज़मत अब्बास है तो मेरा नाम अज़मत अली है तो मैंने अज़मत अली कर दिया है। अगर आपका कोई और नाम हो कि अज़मत अब्बास राना जैसे है तो आप अज़मत अब्बास इधर लिख देंगे और राना नीचे लिख देंगे। ये नाम आपने डबल नहीं लिख देना, यहाँ पे कुछ उसके पार्ट ऊपर लिख दें कुछ नीचे लिख दें। तो इसी तरह आपने पूरा कर लेना। जेंडर मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे आ जाना है कि शादीशुदा हैं या डाइवोर्स्ड हैं या मैरिड हैं, वो आप कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एज है उसकी कोई कैद नहीं है। तो आप जिस एज के भी हों वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर है तो कर दें, ना करें तो तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो कर दें, नहीं है तो उसको रहने दें। फादर नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ज़िंदा हैं, फादर ज़िंदा हैं तो उनको अलाइव कर देंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप नील कर दें। फादर का मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप दे दें, अच्छी बात है। ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पे नीचे उनका मोबाइल नंबर आपने लिख देना है फादर का। ठीक है जी।
मोबाइल नंबर के बाद सेम आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा अगर ऊपर वाली ठीक है तो उस तरह कर दें। यहाँ पे आपने जो बेफाम है वो लिख देना है। बेफाम लिखने के बाद कंट्री आपका ज़ाहिर है पाकिस्तानी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया जी, आपने सूबा अपना लाजमी सेलेक्ट करना है ठीक तरीके से। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो तहसील बनती है, और यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको किताबें इसी एड्रेस के ऊपर भेजनी है। तो यहाँ आप अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देंगे। मैं फ़िलहाल समझाने के लिए थोड़ा मुख्तसर सा जो है वो एड्रेस लिख रहा हूँ। एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। पोस्टल कोड लाजमी सेलेक्ट कर लेना है चिन्होट का, ये नेट से आपको मिल जाएगा। आपने पोस्टल कोड यहाँ पे लाजमी लिख देना है। जो मेलिंग एड्रेस आपने किया है अगर वो सेम ही है तो आप उसको परमानेंट एड्रेस की तरह है तो आप उसको एज इट इज़ कर लें। एड्रेस अगर यहाँ पे ना लिखा जाए आपसे तो आपने यहाँ कुछ नीचे भी लिख देना है, कुछ ऊपर लिख दें कुछ नीचे, तो दोनों तरफ आपने कर देना है ताकि कोई गलती आपसे ना हो। उसके बाद दोबारा लोकल डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डोमिसाइल का जो ज़िला है वो कर देना है। ईमेल है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आप मोबाइल नंबर मज़ीद अगर आपका कोई है मोबाइल नंबर तो आप उसको यहाँ पे फिर दोबारा लिख देंगे। मैं बस फ़र्ज़ी तौर पे ये नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका आ गया अंडर आई कन्फर्म्ड, ये आपने लाजमी करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। इसके बाद आ गया आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने देख लेना है कि आपने लास्ट टाइम जो डिग्री की थी वो मैट्रिक की थी। अगर इसमें गलती है तो आप इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। अगर तो ये ठीक है तो इसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देंगे तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए परसेंटेज बढ़ती जा रही है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको एज बस सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें तो ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी फिल हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी कोर्स इन्फॉर्मेशन FA के। आप यहाँ पे आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सब्जेक्ट सारे से पहले से सिलेक्टेड होंगे। कुछ बाज़ दफ़ा ऑप्शन होता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस साइड पे क्लिक करके कि कोई और ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो ये ज़्यादातर नहीं होते, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फ़िक्स होते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते। एक ऑप्शनल आपने सेलेक्ट करना है इस्लामियात या अखलाकियात में से। तो मुस्लिम जो है वो इस्लामियात को करेंगे, गैर मुस्लिम जो है वो एथिक्स को करेंगे। तो आप इस्लामियात करके इनको कर देंगे ऐड कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें और नीचे जनाब आ रहा है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें तो ये सेक्शन भी आपका पूरा हो जाएगा। 55% हो गया। उसके बाद आपका ये सारे सेक्शन हो गए। तो अब आपने यहाँ पे आपने वो फ़ोटोग्राफ जो हैं वो लगा लेने हैं। फ़ोटोग्राफ आपकी गैलरी में पड़े होंगे, आप गैलरी से उनको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये पिक्चर पड़ा हुआ है, आप इसको कर देंगे अपलोड। तो मैक्सिमम कह रहा है कि फ़ाइल साइज़ आपका बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं इसको रीसाइज़ करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। इमेज रीसाइज़ करने के लिए तरीका आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लें रीसाइज़ इमेज। यहाँ 25 KB आ रहा है, अगर आपकी तरफ ना आ रहा हो तो आप रिसाइज इमेज के ऊपर कर दें क्लिक। इमेज रिसाइज़र आई लव MG अडोबी सिंपल इमेज रिसाइज़र ये काफ़ी सारी आ चुकी हैं। तो आई लव जो है आई लव वाला ये आप ओपन कर लें और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि अपना जो इमेज है वो सिलेक्ट करना है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, रीसाइज़ के ऊपर करता हूँ क्लिक। अब इमेज रिसाइज़ करने का एक तरीका तो ये है कि आप इमेज ओपन करके यहाँ जो नीचे पेंसिल वाला निशान आ रहा है इससे आप इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लें। सिर्फ फेस ही लगाना है तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं और इसको कर दें सेव। अब आप इसको ज़रा रिसाइज़ अगर आप करेंगे इसको अब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो पड़ा हुआ है सेटिंग में जाएं तो परसेंटेज से आप इसको सेलेक्ट कर लें और आप 75% इसको संभाल कर लें और रिसाइज इमेज कर दें। अब आप इसको डाउनलोड करें तो ये इस तरह आप जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। अभी देखिए 65 KB हो चुका। और उसके बाद आपका बेफाम है, आप उसको यहाँ से कर लेंगे, जहाँ आपने सेव करके रखे होंगे वहाँ से आपने बेफाम जो है वो भी सिलेक्ट करके उसको कर देना है अपलोड।
उसके बाद लोकल डोमिसाइल अगर है तो कर दें, नहीं है तो उसको रहने दें। उसके बाद फादर CNIC ज़रूरी नहीं है, अगर है तो कर दें, नहीं है तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक की सनद आपने लाजमी अपलोड करनी है, मैट्रिक की सनद की पिक्चर अपलोड करनी है या आपने रखी होगी। मैंने रिसाइज़ करने की जो है वो ऑलरेडी तरीका बता दिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे अपलोड होगा तो आप उसको करेंगे तो आप किसी तरह ये जो सेक्शन है वो भी पूरा हो जाएगा। जब ये सारे अपलोड हो जाएं तो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें। तो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे जब वो अपलोड हो जाएंगे तो वो सेक्शन जो है वो आप देखिए कि अभी कंप्लीटेड और ग्रीन हो गया। अभी ये सारे सेक्शन हमारे मुकम्मल हो गए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ आई एक्सेप्ट को करके एप्लीकेशन को कर देना है सबमिट। तो ये देखिए जी कि हमारी फ़ाइल जो है वो 99% हो चुकी है। अभी हमने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन सब को कर लेना है एक्सेप्ट और एप्लीकेशन को कर देना है सबमिट कर देंगे तो आपसे एक मरतबा वो कन्फर्मेशन का भी कहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे 100% आ चुका है और यहाँ पे जो है वो आपका चालान आ जाएगा। इस सेक्शन में आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपका चालान डाउनलोड होना है। चालान डाउनलोड होने के बाद आपने उसको कर लेना है प्रिंट या इजी पैसा, तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा और आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने चालान आ जाएगा। अगर आप फ़ी लेट करवा रहे हैं तो 5500 होगी, अगर वेट एंड ड्यू डेट कराते हैं तो 45 होगी। इसी तरह की चालान आ जाएगा, आप इसको पे कर देंगे। इसी तरह आपका एडमिशन एक लिहाज से आपकी तरफ से मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने यूनिवर्सिटी रिस्पांस का इंतज़ार करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाती। आपने वक्तन फ़वक्तन यूनिवर्सिटी का जो आपने पोर्टल बनाया इसको आपने चेक करते रहना है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं लगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस अपना मोबाइल ऑन रखना है, उसको चेक करते रहना है और उसके बाद अपना ईमेल चेक करते रहना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आप डॉक्यूमेंट का ही ज़्यादातर होगा, वो आपने डॉक्यूमेंट अगर वो कहें कि आप दोबारा अपलोड करें तो उनकी कोई अच्छी सी पिक्चर बना के टेस्ट करवा के आपने दोबारा जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये मुख्तसर सा एक तरीका था कि आपने कैसे AIUU में एडमिशन लेना है। उसके बाद अब आपको जो है कुछ महीना ठहर के आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी कितने बजे और किस टाइम पे आपने जो अपना एडमिशन है वो सबमिट किया है। यहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एडमिशन का, तो आपकी ऑलरेडी एडमिशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई होगी। तो अब आप चेक कर लें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे गौर से देखिए कि ये तो आपकी पिक्चर वो सारा 100% वाला कंप्लीट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिंक आ गया, एक लिंक आ चुका है और उसके नीचे आपका यूज़र ID और पासवर्ड भी आ चुका है। तो ये उस वक्त होगा, यानी यहाँ पे भी आप देखें कि जब आपने फ़ी पे करनी है तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपकी फ़ी जो है वो पेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे पेड आ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं पेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया और यहाँ पे जब ये चेंज हो जाएगा तो उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद आपने देखना है तो ये लिंक आपको मिलेगा एडमिशन कंफर्मेशन का। आपको वैसे मैसेज भी आएगा। तो ये जो एक ग्रीन सी पट्टी नज़र आ रही है इसके ऊपर CMS पोर्टल का आपके सामने यहाँ पे लिंक ओपन है और यहाँ यूज़र ID पासवर्ड ओपन हो चुका है, आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जब तो जब आप उधर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हुआ। अब ये आपका वो सारा है जो CMS पोर्टल है। तो अब आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी आपको यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो यहाँ पे इंटर करके तो आगे आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, बुक की इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ इस पोर्टल से आपको मिलना है। जो बैक वाला जो पोर्टल था उससे सिर्फ आपको क्या मिला है, उससे सिर्फ आपको सारी जो थी वो एडमिशन कंफर्म वगैरह हुआ है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ेकार था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बुक और इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी, यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन कंफर्मेशन की मिलनी है, जबकि आपका सारा रिकॉर्ड फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।